स्टूडेंट्स, मैं मनीष सर एक बार फिर हाजिर हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एम विथ मनीष सर पर। पिछले वीडियो को आपने बहुत अच्छा प्रतिसाद दिया, काफ़ी लोगों ने वीडियोस को देखा, लाइक भी किया, उन सब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज का हमारा विषय है काल और उसके भेद। मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको इस तरह काल पढ़ा दूं कि आप कभी ना भूलें और आप ऐसे पढ़ें कि कुछ सीखें और लोगों को भी कुछ सिखा सकें। काल को पूरी तरह समझने के लिए वीडियो को पूरा देखें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं परिभाषा। काल की परिभाषा क्या होती है। काल इंग्लिश में आप जिसे टेंस कहते हैं, क्रिया के जिस रूप में किसी कार्य के होने या अपूर्ण रहने की जानकारी मिलती है उसे काल कहते हैं। ठीक है, क्रिया एक्शन वर्ड, जो कार्य है वो या तो पूर्ण हो जाएगा या तो अपूर्ण रहेगा, उसकी जानकारी जिस शब्द से हमें मिलती है वो क्या होता है, काल होता है। ठीक है, काल का शाब्दिक अर्थ जिसे कहते हैं, शाब्दिक अर्थ जो होता है वो समय, काल का अर्थ है समय। अब काल के भेद कौन कौन से हैं? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। अब काल के तीनों भेदों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं वर्तमान काल। परिभाषा को समझते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में होने का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। मतलब जो काम प्रेजेंट में हुआ है, वर्तमान समय में हुआ है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। इसे पहचानना बहुत ही आसान है। अब मैंने पहचान लिखा हुआ है, देखिए, है या हैं। जो है उस पर एक बिंदी है, तो एक वचन के लिए है शब्द का इस्तेमाल होता है और बहुवचन के लिए हैं शब्द का इस्तेमाल होता है। किसी भी वाक्य के आखिर में, अंत में अगर आपको है या है मिलता है तो समझ लेना वो वर्तमान काल है। जैसे आकाश में बिजली चमक रही है, आखिरी शब्द केवल पकड़ना है आपको, है लिखा है। दूसरा देखिए, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, है और हैं, आखिरी शब्द जब अगर है या है मिल जाता है तो समझ लेना वो वर्तमान काल है। अब बात करते हैं भूतकाल की। काल का दूसरा प्रकार भूतकाल। इसकी परिभाषा देखते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में, ध्यान रखना, बीते हुए समय में होने का ज्ञान होता है उसे भूतकाल कहते हैं। इसकी पहचान जो है वो है था, थी, थे। पुल्लिंग के लिए था, स्त्रीलिंग के लिए थी और जो बहुवचन है उसके लिए थे। जैसे श्यामा पत्र लिख रही थी, लास्ट वर्ड पकड़ना है आपको, थी मिल गया। पेट के लिए मनुष्य जाने क्या क्या करता था, था, थी। वैसे ही आप बच्चे बाजार में घूमने गए थे, था, थी मिल गया तो समझ लेना भूतकाल है। अब बात करते हैं काल के तीसरे प्रकार के बारे में, भविष्य काल, फ्यूचर टेंस इंग्लिश में कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में आने वाले समय का बोध होता है उसे भविष्य काल कहते हैं। इसकी भी एक पहचान है, पहचान एकदम याद रख लीजिए आप दिमाग में। गा, गी, गे, किसी भी वाक्य के आखिर में गा, गी, गे आया तो समझ लेना भविष्य काल होगा। जैसे घर नियम के अनुसार चलेगा, गा मिल गया। बच्चे खेले होंगे, गे मिल गया। और सीता गीत गाएगी, गी, गा, गी, गे, भविष्य काल हो जाएगा। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल के भेद जानने के पहले हम एक बार दोहरा लेते हैं कि वर्तमान काल की पहचान क्या है। तो वर्तमान काल की पहचान क्या है या हैं। भूतकाल की पहचान क्या है, था, थी, थे। और भविष्य काल की पहचान क्या है, गा, गी, गे। वर्तमान काल और भूतकाल के तीन भेद हैं। तो वर्तमान काल का पहले देखते हैं, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल। वैसे ही भूतकाल के भी सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और पूर्ण भूतकाल। भविष्य काल के दो भेद हैं, सामान्य भविष्यकाल और संभाव्य भविष्यकाल।
काल के भेद को समझाने के लिए मैंने ये चार्ट प्रिपेयर किया है, और अगर आप ये चार्ट एक बार समझ लेते हैं तो आपको समझ लीजिए काल जिंदगी में नहीं भूलेगा। सबसे पहले देखते हैं काल के भेद। वर्तमान काल, इसकी पहचान है और है। भूतकाल, इसकी पहचान था, थी, थे। और भविष्य काल, इसकी पहचान गागी, गे। अब सामान्य वर्तमान काल की बात करते हैं। तो सामान्य वर्तमान काल में क्या है? नित्य क्रिया, जो हम डेली काम करते हैं वो इसमें आता है। और इसकी पहचान क्या है? पहचान याद रखना है, ता है, ती है और ते हैं। जैसे एक वाक्य दिया हुआ है, राम आम खाता है, ता है आ गया, तो ये सामान्य वर्तमान काल है का उपयोग एक वचन पुल्लिंग के लिए, ती है का उपयोग एक वचन स्त्रीलिंग के लिए, और ते हैं का उपयोग बहुवचन के लिए होता है। जैसे राम आम खाता है, सीता आम खाती है, बच्चे खेलते हैं। तो ता है, ती है, ते है आ गया, तो समझ लेना सामान्य वर्तमान काल है। अब बात करते हैं सामान्य भूतकाल की। इसकी पहचान क्या है? देखो, क्रिया का दूसरा रूप। अब क्रिया का दूसरा रूप क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे करना क्रिया का पहला रूप है, ठीक है। तो करना जब भूतकाल में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? दूसरा रूप क्या होगा? किया। वैसे ही खाना, खाना का हो जाएगा खाया, खाई, खाए। रोना का हो जाएगा रोया, रोई, रोए। वैसे ही हंसना का हो जाएगा हंसा, हंसी, हंसे। जाना का गया, गई, गए। पढ़ना का पढ़ा, पढ़ी, पढ़े। बैठना का हो जाएगा बैठा, बैठी, बैठे। देना का हो जाएगा देना, का हो जाएगा दिया, दिए। उसके बाद देखना का हो जाएगा देखा, देखी, देखे। होना का हो जाएगा हुआ, हुए। तो याद रखिए कि जिस वाक्य में क्रिया का दूसरा रूप दिखाई दे और सहायक क्रिया के रूप में था, थी, थे का उपयोग ना हो, वो हो जाता है कौन सा? सामान्य भूतकाल। इसका उदाहरण देख लेते हैं। राम आम खाया या राम ने आम खाया। अब बात करते हैं सामान्य भविष्यकाल की। ये तो एकदम आसान है, जिसकी पहचान क्या है? गा है, गा, गी, गे, ठीक। राम आम खाएगा। इस वाक्य में जो आखिरी शब्द है वो क्या है? गा। उसी तरह सीता गाएगी, बच्चे खेलेंगे। तो गा, गी, गे जहाँ पर आता है वो हो जाता है सामान्य भविष्यकाल। आइए अब बात करते हैं अपूर्ण की। अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण का मतलब ही होता है कि काम पूरा नहीं हुआ है, ठीक है, कार्य अपूर्ण है। अब इसकी पहचान क्या है? पहचान आपको याद करना है, रहा है, रही है, रहे हैं। राम आम खा रहा है, सीता आम खा रही है, बच्चे आम खा रहे हैं। अब अपूर्ण भूतकाल की पहचान देखते हैं। इसमें भी कार्य अपूर्ण होगा और रहा था, रही थी और रहे थे। राम आम खा रहा था, सीता आम खा रही थी, बच्चे आम खा रहे थे। भविष्यकाल में अपूर्ण भविष्यकाल नहीं होता है। अब हम आगे देखते हैं पूर्ण वर्तमान काल के बारे में। पूर्ण वर्तमान काल मतलब कार्य पूरा हो चुका है। अब इसकी पहचान क्या है? चुका है, चुकी है, चुके हैं। जैसे राम आम खा चुका है, सीता आम खा चुकी है, बच्चे आम खा चुके हैं। उसी तरह पूर्ण भूतकाल का देखते हैं तो उसमें भी कार्य पूर्ण तो हुआ है लेकिन भूत में पहले हुआ है, बीते समय में हुआ है। तो उसकी पहचान क्या है? चुका था, चुकी थी और चुके थे। राम आम खा चुका था, सीता आम खा चुकी थी, बच्चे आम खा चुके थे। अगर आपको ये सहायक क्रियाएं याद हो जाती हैं तो समझिए कि आप काल पहचानने में कभी भी गलती नहीं करेंगे। अब एक महत्वपूर्ण बात आपको बताता हूँ कि काल जब परिवर्तन हम लोग करते हैं तो केवल सहायक क्रिया में ही परिवर्तन होता है, बाकी वाक्य में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अब यहाँ पर देखते हैं कि काल परिवर्तन करते समय अगर वाक्य बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में बहुत बार फंसाता है ये बच्चों को,
तो ध्यान से इसे समझ लीजिए कि काल परिवर्तन करते समय अगर वाक्य सामान्य भूतकाल में हो और उसे पूर्ण वर्तमान काल या पूर्ण भूतकाल में परिवर्तित करना हो तो क्या करना होगा। पूर्ण वर्तमान काल के लिए वाक्य के अंत में है या है लगा दे। देखिए, जैसे उदाहरण समझिए, माधुरी को काम करते 2 महीने हुए। ये वाक्य कौन सा है? सामान्य भूतकाल का। अगर आपको इसको पूर्ण वर्तमान काल में बदलना है तो आपको क्या करना है? माधुरी को काम करते 2 महीने हुए है, केवल आपको है ऐड करना है और कुछ भी नहीं करना है। उसी तरह पूर्ण भूतकाल के लिए वाक्य के अंत में था, थी, थे लगा देना है। जैसे दीपू का खाना पीना छूट गया। अब इसे पूर्ण भूतकाल में बदलना है तो दीपू का खाना पीना छूट गया था। इसी तरह अगर बहुवचन है कर्ता तो थे और अगर स्त्रीलिंग है तो थी का उपयोग किया जाता है। इस चार्ट को अगर आपने याद कर लिया तो समझिए आपकी सारी समस्या हल हो गई काल से संबंधित। आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सामान्य वर्तमान काल, उसकी पहचान क्या है? ता है, ती है, ते है। सामान्य भूतकाल की पहचान क्या है? क्रिया का दूसरा रूप। सामान्य भविष्यकाल की पहचान क्या है? गा, गी, गे। अपूर्ण वर्तमान काल की पहचान क्या है? रहा है, रही है, रहे हैं। अपूर्ण भूतकाल की पहचान क्या है? रहा था, रही थी, रहे थे। पूर्ण वर्तमान काल की पहचान क्या है? चुका है, चुकी है, चुके हैं। पूर्ण भूतकाल की पहचान क्या है? चुका था, चुकी थी और चुके थे। ये चार्ट आपको याद हो गया? तो आइए कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। हमारे गांव में इसे बुरा मानते हैं। आखिर में क्या मिला? ते है, तो क्या हो जाएगा? सामान्य वर्तमान काल। हेतु को काम भी मैं ही सिखाऊंगा। गा, गी, गे किसकी पहचान है? सामान्य भविष्यकाल की। तीसरा देखते हैं, फ्लैट में पशु पक्षी पालना कठिन है किसकी पहचान है? वर्तमान काल की। सारा घर हंस रहा था, रही थी, रहे थे किसकी पहचान है? बताओ। अपूर्ण भूतकाल की। बुआ जी को देखकर बहुत खुश हो रही है, रहा है, रहे हैं किसकी पहचान है? अपूर्ण वर्तमान काल की। बगल वाले ताऊजी आए, आना का आया, आए, तो क्या हो जाएगा? सामान्य भूतकाल। बाकी के प्रश्नों को आप स्वयं हल करिए। धन्यवाद।